गुड मॉर्निंग डियर एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी डू मैक्स। आज है 13 अक्टूबर और आज हम आपके लिए डेली करंट अफेयर सीरीज़ का नेक्स्ट पार्ट लेकर आए हैं, जिसमें आज के टॉप करंट अफेयर को इंक्लूड किया गया है जो आपकी एग्ज़ाम प्रिपरेशन को आसान बनाने में हेल्पफुल होंगे। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें। प्रश्नों की शुरुआत से पहले मैं आपको एक सजेशन दूंगा कि आज के टाइम पर करंट अफेयर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट पार्ट बन गया, जो आपको एग्ज़ाम में सिलेक्शन दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लेकिन करंट अफेयर एक ऐसी चीज़ है जो आप जितनी जल्दी याद करते हैं उतनी ही जल्दी आप उसे भूल जाते हैं। तो बेटर ये होगा कि आप वीडियो को दोबारा ज़रूर देखें, इससे चीज़ें आपके दिमाग पर बनी रहेंगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में कौन कार्यभार ग्रहण करेंगे? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, डी.वाई. चंद्रचूड़। इसका राइट आंसर क्या होगा? डी.वाई. चंद्रचूड़। तो अभी प्रेजेंट टाइम में चीफ जस्टिस यू ललित का कार्यकाल 8 नवंबर को समाप्त हो रहा है, जिसके पश्चात सुप्रीम कोर्ट के अगले मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़ 50वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश के पद पर 2 साल के लिए कार्यभार संभालेंगे। अब बात करें हाई सुप्रीम कोर्ट की, तो सुप्रीम कोर्ट की जो स्थापना है संघीय न्यायालय के रूप में 1935 में हुई थी एवं भारत के सर्वोच्च न्यायालय के रूप में 1950 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसमें न्यायाधीशों की संख्या कितनी रहती है? 33+1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। शहीद सैनिक कल्याण कोष के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कौन सी वेबसाइट लॉन्च करेंगे? तो इसका जो राइट आंसर होगा माँ भारती के सपूत, ऑप्शन डी। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शहीद सैनिक कल्याण कोष के लिए एक वेबसाइट जिसका नाम क्या है? माँ भारती के सपूत, इसको लॉन्च करेंगे, जिसके जरिए देशवासी जो है अपना योगदान जमा कर सकेंगे। यह योजना तीनों सेना के सैनिकों के लिए शुरू की गई है, जिसके माध्यम से लोगों द्वारा शहीद सैनिकों के परिवारजनों को तत्काल वित्तीय सहायता दी जाएगी। और इसके ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है? तो इसका ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन को बनाया गया है। अब बात हो रही है तीनों सेनाओं की, तो थल सेना प्रमुख कौन है? मनोज पांडे हैं। वायुसेना प्रमुख कौन है? संजीव कुमार है। और नौसेना प्रमुख कौन है? आर हरि कुमार है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 36वें राष्ट्रीय खेलों में कौन योगासन में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय खिलाड़ी बनी है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, पूजा पटेल। तो 36वें राष्ट्रीय खेलों में गुजरात की पूजा पटेल योगासन में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला खिलाड़ी बन गई हैं। इस बार 36वें राष्ट्रीय खेलों में शामिल किए गए 5 नए खेलों में योगासन को भी शामिल किया गया है। अब बात करें 36वें राष्ट्रीय खेलों की, तो 36वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहाँ किया गया है? तो गुजरात के अहमदाबाद में स्थित नरेंद्र मोदी स्टेडियम में इसका आयोजन किया गया। और इसका शुभंकर क्या है? इसका शुभंकर है सावज। और यह जो 29 सितंबर से 12 अक्टूबर तक इसका आयोजन किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का पहला सौर ऊर्जा से चलने वाला गुजरात के किस गांव को घोषित किया गया है? भारत का पहला सौर ऊर्जा से चलने वाला गांव गुजरात के किस गांव को घोषित किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मोढेरा गांव। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, मोढेरा गांव। तो हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने गुजरात के मेहसाणा जिले के गांव मोढेरा को भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया गया है। अब इस गांव के लोग जो है सौर ऊर्जा का उपयोग के साथ साथ चाहे तो इसे विद्युत कंपनियों को बेच करके लाभ ले सकते हैं और आत्मनिर्भर बन सकते हैं, जिसके जरिए यहाँ पर रोजगार बढ़ेगा। अब बात करें गुजरात की, तो गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल और गुजरात के राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व भर में बालिकाओं के शिक्षा, जन्म और नौकरी की जागरूकता फैलाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 11 अक्टूबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में कहाँ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, नई दिल्ली। तो उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग के द्वारा नई दिल्ली में कारोबारी सुगमता के विषय पर राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। हम बात करें भारत की व्यापारिक नीतियों की, तो यह नीति आयोग द्वारा तैयार की जाती हैं। अब बात करें नीति आयोग की, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 2015 में हुई थी इसकी स्थापना। इसके अध्यक्ष कौन है? तो भारत के प्रधानमंत्री यानी कि नरेंद्र मोदी इसके अध्यक्ष हैं। और प्रेजेंट टाइम पे नीति आयोग के सीईओ कौन है? तो परमेश्वरन अय्यर इसके प्रेजेंट टाइम पर सीईओ हैं। अभी हाल ही में जारी वर्ल्ड बैंक की जो रिपोर्ट थी
ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की, उसमें भारत की रैंकिंग कितनी आई है? 63। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने बिलियर्ड्स में अपना 25वां विश्व खिताब जीता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए पंकज आडवाणी। तो भारत के दिग्गज खिलाड़ी पंकज आडवाणी ने कुआलालंपुर मलेशिया में आयोजित विश्व बिलियर्ड चैंपियनशिप में फाइनल में सौरभ कोठारी को 4-0 से हरा करके 25वां खिताब अपने नाम किया है। इन्होंने फाइनल में किसको हराया है? हमवतन सौरभ कोठारी को हरा करके फाइनल में अपना 25वां खिताब अपने नाम किया है। बात करें मलेशिया की, तो मलेशिया की राजधानी है कुआलालंपुर और मलेशिया के प्रधानमंत्री कौन है? इस्माइली सबरी याकूब। कौन है? इस्माइली सबरी याकूब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में हैंगिंग सोलर फेंसिंग लगाई गई है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी उड़ीसा। तो हाथियों की सुरक्षा के लिए उड़ीसा में वन विभाग द्वारा 10,000 वोल्ट की हैंगिंग सोलर फेंसिंग लगाई गई हैं, क्योंकि विगत दिन रेलवे ट्रैक पार कर रहे कुछ हाथी ट्रेन की चपेट में आ गए थे, जिसमें से कुछ की आकस्मिक मौत हो गई थी। इसलिए उड़ीसा गवर्नमेंट ने वहाँ के जंगलों में हैंगिंग सोलर फेंसिंग लगाई गई है। बात करें उड़ीसा की, तो उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर और उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक और उड़ीसा के राज्यपाल हैं गणेशी लाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने 90वां ATP खिताब जीता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए नोवाक जोकोविच। तो हाल ही में आयोजित अस्थाना ओपन में नोवाक जोकोविच ने 90वां ATP खिताब जीता है। बात करें नोवाक जोकोविच की, तो ये कहाँ के रहने वाले हैं? ये सर्बिया के रहने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में नितिन गडकरी जी ने इंडियन रोड कांग्रेस का उद्घाटन कहाँ किया है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी लखनऊ। तो हाल ही में इंडियन रोड कांग्रेस का 81वां अधिवेशन लखनऊ में आयोजित किया गया और इसका उद्घाटन केंद्रीय सड़क व राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने किया। अब बात करें इंडियन रोड कांग्रेस यानी कि IRC की, तो IRC के जो पहला अधिवेशन है सन 1934 में हुआ था। चूँकि ये लखनऊ में हुआ है अभी इस साल का अधिवेशन, तो यूपी की राजधानी है लखनऊ, यूपी के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ और यूपी के राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आतंकवाद विरोध पर UNSC की बैठक की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी भारत। तो आतंकवाद की चुनौतियों पर विशेष बैठकों के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सदस्यों की मेजबानी इस बार भारत करेगा। इस बार भारत को अध्यक्षता दी गई है। इसका आयोजन दिल्ली और मुंबई में किया जाएगा। बात करें सुरक्षा परिषद की, तो यह संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंगों में से एक है, जिसका दायित्व अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना। बात करें UNSC की, तो इसकी स्थापना जो 1945 में हुई थी, इसमें सदस्य देशों की संख्या है 15, जिसमें से 5 जो होते हैं स्थायी होते हैं और 10 अस्थायी होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य ओलंपिक खेलों का उद्घाटन किया है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने राज्य ओलंपिक खेलों का उद्घाटन किया है। अब इस प्रतियोगिता में जो है बच्चे से लेकर के बुजुर्ग तक हिस्सा ले सकेंगे। सभी वर्ग के, सभी एज के व्यक्तियों के लिए मुख्यमंत्री ने वहाँ के राज्य ओलंपिक खेलों का उद्घाटन किया है। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर एंड होता है। तो दोस्तों ये रहे आज के हमारे टॉप मोस्ट करंट अफेयर के क्वेश्चन। यदि आपके हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आती है तो आप हमारे चैनल स्टडी डू मैक्स को लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आज के करंट अफेयर PDF की वीडियो मैं आपके टेलीग्राम चैनल पर डाल दूँगा, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप वहाँ जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।